अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम लोग अज़रबैजान के मड वॉल्केनोज़ की तरफ जा रहे हैं। मड वॉल्केनोज़ जाने के लिए अच्छी खासी ऑफ़ रोडिंग करनी होती है। आप देख सकते हैं हम ऑफ़ रोड पे हैं और तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर ऑफ़ रोडिंग के बाद अंदर जाके फिर मड वॉल्केनोज़ आते हैं। मड वॉल्केनोज़ का रास्ता मेन बाकू सिटी से तकरीबन 45 मिनट के डिस्टेंस पे है। 30 से 45 मिनट का रास्ता है। गोबस्तान एंट्री के वक्त आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। वहाँ से ये दूसरी टैक्सीज़ चलाते हैं टैक्सी के तौर पे, ये आपको हायर करना पड़ेगा। मैंने जो ड्राइवर हायर किया हुआ है उसने ही ये गाड़ी अरेंज की है, इसको पैसे वो ही देगा, मैं नहीं दूँगा। बड़ा खूबसूरत सा इलाका है ये। एरिड माउंटेन्स हैं ज़्यादातर और यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, बहुत ही हल्की फुल्की सी कहीं कहीं पे घास है, क्योंकि ये पूरा रीजन जो है ये ऑयल और गैस के रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और कुछ छोटी छोटी सी गैस फील्ड्स भी हमें जगह जगह पे नज़र आ रही हैं। तो बस हम अभी रास्ते में हैं और इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में मड वॉल्केनोज़ पहुँचते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अज़रबैजान के मड वॉल्केनोज़ किस तरह के हैं। अज़रबैजान जो पूरी दुनिया में लैंड ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है और अपनी गैस और पेट्रोलियम रिसोर्सेज की वजह से मशहूर है, इसकी एक और बहुत ख़ास वजह यहाँ के मड वॉल्केनोज़ हैं। दुनिया के तकरीबन 50% मड वॉल्केनोज़ जो हैं वो अज़रबैजान में ही मौजूद हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हर तरह के मड वॉल्केनोज़ हैं। छोटे और मतलब स्मॉल साइज़ के, मीडियम साइज़ के, बिग साइज़ के, एक्टिव, इनएक्टिव और स्लीपी जो किसी भी वक्त इरप्ट हो सकते हैं, हर तरह के मड वॉल्केनोज़ यहाँ पर मौजूद हैं। और मड वॉल्केनोज़ से अगर आपके जहन में ये ख़्याल आ रहा है कि मड वॉल्केनोज़ जाना अनसेफ़ है, ये इरप्ट होते हैं लाइक ट्रेडिशनल वॉल्केनोज़ की तरह जो लावा वॉल्केनोज़ होते हैं, तो ऐसा नहीं है। मड वॉल्केनोज़ आर क्वाइट सेफ़, स्पेशली हियर इन अज़रबैजान, क्योंकि इनके अंदर से जो लावा निकलता है वो बेसिकली मड होता है, मट्टी और पानी और डिफरेंट सॉल्ट्स का मिक्सचर होता है जिसमें ऑयल और गैसेस भी होती हैं। इस वक्त मैं एक बड़े मड वॉल्केनो के ऊपर वॉक कर रहा हूँ और मुझे यहाँ तक जो मड इरप्शन हो रही है वॉल्केनो के अंदर गैसेस की वजह से, उसकी आवाज़ आ रही है। यहाँ के जो लोग हैं उनके मुताबिक इन मड वॉल्केनोज़ की जो मड है वो मिरेकलस खुसूसियात रखती है। इनकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह की हैं कि इनके अंदर क्योर है बहुत सारे स्किन एलर्जीज़ या स्किन डिजीज़ का। तो इस वक्त तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, लेकिन गर्मियों में मुझे भी जो ड्राइवर है उसने बताया कि गर्मियों में यहाँ पर लोग ख़ास तौर पर आते हैं और मड बाथ लेते हैं। Mud volcanoes are among the most unique, natural phenomena on Earth. The gentlest, but constantly bubbling, mud-filled mounds of Earth emit mainly methane. Their mud is said to be healthy for the skin. Azerbaijan, often called the land of fire, has the highest number of mud volcanoes in the world. 350 out of approximately 1,000 mud volcanoes in the world are located in Azerbaijan. The locals have given them different names over the centuries, and call them, for example, yanardagh, meaning burning mountain, pilpila, meaning terrace, gaynacha, meaning boiling water, and bozdag, meaning grey mountain. Most of the mud volcanoes are located on the Absheron Peninsula, to which the capital Baku belongs. Azerbaijan is also unique, because all kinds of mud volcanoes exist there. There are active, sleeping and underground volcanoes. वो आगे एक छोटा सा पूल टाइप का बना हुआ है, स्पेशली उसके अंदर वो आराम से लेट जाते हैं और पूरी बॉडी
पे मड लगाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस मड से उनकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, ग्लो करती है, या जो एलर्जीज़ होती हैं वो उससे ख़त्म हो जाती हैं। इस वक्त तो हम इस मड में हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। What is this, brother? It's salt water, salt. Salt water. Yes, you should this gas, salt, Yeah. oil. Oil. Put shafa, this was this salt. Okay. Rheumatism, allergy, nice. Yeah. So according to this guy, this is salt water with oil. और ये कह रहे हैं कि इसके अंदर शिफा भी है बहुत सारी। तो अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं और वो इसका बात भी लेते हैं। बड़े मज़ेदार की जगह लग रही है। ये देखिए इसके अंदर से बुलबुले भी निकल रहे हैं। ये देखिए ये किस तरह का मड है। ये फ्रीजिंग कोल्ड हो रहा है इस वक्त। कैसा हो रहा है? शदीद ठंडा हो रहा है और इसके अंदर ऑयल की स्मेल यहाँ तक आ रही है, मतलब इस पानी के अंदर। ये दूसरी तरफ कुछ छोटे छोटे से मड वॉल्केनोज़ भी हैं। वो बहुत, जैसे मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे हर साइज़ के मड वॉल्केनोज़ मौजूद हैं, तो वो बहुत ही छोटे छोटे से हैं। उनको देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये मड वॉल्केनोज़ हैं। बहुत ही स्मॉल ओपनिंग है उनकी और ग्राउंड लेवल से हार्डली 1 फीट 2 फीट उनकी हाइट है। अभी मैं उनकी भी वीडियो बना के और फिर आपको दिखाऊँगा कि वो किस तरह के हैं। It is believed that mud volcanoes have been bubbling for 25 million years in Azerbaijan. It's not oil or tar, bubbling up from the earth as you might imagine, but mud, thick, gooey, cold mud. Mud volcanoes are not really volcanoes at all, but take their name from their resemblance to the molten lava kind. Mud volcanoes come in all shapes and sizes, and many are very small. Because they have no lava and rarely erupt, it's safe to get up close. Methane and carbon dioxide gases, released from deep within the earth, cause Gobustan's mud volcanoes to constantly bubble away, releasing a slow drizzle of wet mud that paints the ground gray and black. Gobustan's weather is windy and salt-crusted, so the mud dries out quickly, cracking and changing color in the blink of an eye. Exploring this wicked landscape is great fun. It really does feel like you're standing at the edge of the earth out here. A vista of Gobustan is like a glimpse at the end of existence. The mud flowing from the volcanoes is cold. The organic substances, minerals and microelements it contains have medicinal properties. They are said to help with skin diseases, among other things. यहाँ पर हमारे गोबस्तान मड वॉल्केनोज़ का जो ट्रिप है वो इख्तिताम पसीर होता है। और इसके बाद नेक्स्ट हम जिस डेस्टिनेशन पर जाएंगे उसका नाम है गोबस्तान रॉक आर्ट या गोबस्तान नेशनल पार्क म्यूज़ियम।